long enough to see yourself become the villain. या तो आप हीरो की तरह मर जाएँ या फिर इतना लंबा जिएँ कि आप अपने आप को विलन बनता हुआ देखें। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। सैड टू सी मिस्टर मुकेश खन्ना, हम बहुत बड़े फैन हैं शक्तिमान के। हमने महाभारत भी देखा, उनको भीष्म पिता के कैरेक्टर में भी देखा और भीष्म पितामह के कैरेक्टर में भी वो अच्छे लगे, शक्तिमान के कैरेक्टर में अच्छे लगे। आर्यमान उनका एक सीरियल आता था, हमने वो तक देखा है। सो वी हैव लिटरली गुड मेमोरीज़। पर प्रॉब्लम ये है कि अब जिस मुकाम पर वो आ गए हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं है। काफ़ी उल-जुलूल बातें उनकी तरफ से सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ऑब्वियसली व्यूज़ के लिए भी बहुत सारे लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखा रहे हैं कि उन्होंने शक्तिमान बनने का कह दिया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनका एक सॉन्ग आया जिसमें वो शक्तिमान की ड्रेस पहन के आए हैं और उन्होंने आई एम बैक एज़ शक्तिमान ऐसा करके कुछ डाला है। और वो वीडियो काफ़ी खराब है, देखने में भी, सुनने में भी, हर तरीके से वो वीडियो खराब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत खराब गाना उन्होंने बनाया। ऑब्वियसली उसका मैसेज अच्छा है कि आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, पर हर बार इंटेंशन आपकी इंटेंशन अच्छी हो तो चीज़ अच्छी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इंटेंशन अच्छी हो और प्रोडक्ट खराब हो तो भी लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इसी बारे में बातचीत करेंगे और बात करेंगे कि शक्तिमान के रोल में हम किस-किस को देख पा रहे हैं या हमें क्या लगता है कि क्या फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वैसे हम कोई होते नहीं है, मुकेश खन्ना जी वीडियो बना के कह सकते हैं कि तुम कौन होते हो शक्तिमान को कुछ कहने वाले? मैं शक्तिमान हूँ, वो कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। पर हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करेंगे। उत्कर्ष, कहाँ से आप इस बातचीत को शुरू करना तो चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि टिकटॉक बेशक बैन हो गया हो, पर टिकटॉक एक ऐप नहीं था, टिकटॉक लोगों के अंदर था। तो हुँ, जब हम मुकेश खन्ना को या शक्तिमान देखते हैं तो वो चीज हमें बहुत क्लियरली पता चलती है हुँ, कि वो अभी गया नहीं है। बीमारी जो है वो अंदर से पनपी है। वो ऐसे कोई ऐसे नहीं कि जुकाम लग गया कि भाई किसी को कैंसर हो गया तो वो ठीक है, इम्यूनिटी वीक होगी, मतलब काइंड ऑफ इट इज समथिंग दैट, मतलब यू कांट से, बट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम अंदर से ही पनपी है। मतलब इतना गंद जो है, इतना जो जैसे कह सकते हो इस लेवल का, जैसी वो बातें कर रहे हैं या जैसा भी वो अपना प्रमोशन करते हैं, है ना, तो उससे क्लियरली पता चलता है कि डेफिनेटली शक्तिमान माइट नॉट बी अ हीरो इन वन सेंस। और कभी ना कभी आई थिंक ये काफी सारे आर्टिस्ट के साथ ये सिमिलर फिनोमेना देखा गया है कि कुछ लोग होते को दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, राइट, इन टर्म्स ऑफ कि वो कब तक हैं कब तक नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम आर स्मार्ट इनफ टू डू अदर थिंग्स और मे बी वाइज इनफ टू बी लाइक ये मेरा टाइम था, हो गया। बट कुछ लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं रोल से कि उनका दिमाग इस बात को या इस रियलिटी को डाइजेस्ट या एडजस्ट नहीं कर पाता है उसके अकॉर्डिंग, कि दैट इज नॉट नाउ, लाइक जो था वो था, अब वैसा नहीं है, राइट। लाइक एक खबीब एक बहुत बड़े यूएफसी के फाइटर हैं, ही सेज नो फाइटर कैन बी द सेम। तो वो जो टाइमलाइन थी, ये जो आज की टाइमलाइन है, उसमें एक चीज जो सिमिलर है, दैट वाज शक्तिमान का क्रेज फॉर पीपल, राइट, बिकॉज इट इज कहने को इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो कॉमिक या सुपर हीरो सीरीज, कुछ भी कहो आप उसे। पर टाइम के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है। नाउ इट इज नॉट लाइक कि आप हर चीज को एक मीटर्ड वे में दिखाओगे। ऑडियंस भी बहुत डिफरेंट है 90s की, नाउ 2024 की या 25 की, अब जो जैसा भी होगा। तो अ, उसमें जो देखा जाए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है शक्तिमान जैसी सीरीज का, मतलब अब कोई उस पर अच्छा रिस्पॉन्स। और जैसे कि आपने बताया कि उसका सॉन्ग काफी क्रिंज था। और आई थिंक आजकल कुछ ऐसा भी हो गया कि लोग पर्सनैलिटी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। पहले क्योंकि इतना पीआर नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, तो आप जिस इंसान को जानते थे उसकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से ही जानते थे। कहीं ना कहीं पीआर इज ऑल्सो फैब्रिकेटेड प्रेजेंस, बट उसमें कहीं ना कहीं आपका जो एक अनडाइल्यूटेड रॉ वर्जन है वो लोगों के सामने आ जाता है। तो अब तो काफी लोग जो हैं, मतलब मुकेश खन्ना को होमलैंडर से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज लाइक, मतलब जो इसका रेफरेंस समझ गए। तो अब शक्तिमान का वापस आ पाना उस फोर्स से is quite difficult, but nonetheless, whether it works or not, मीम कल्चर के लिए, मीम कल्चर इफ देर इज वन, के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और वो कहीं ना कहीं सब लोग इसकी फिरकी लेंगे, जैसे कि यशनील ग्रोवर की ली। तो
बट आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जब 2021 में इसका एक टीजर रिलीज हुआ था तो टीजर वाज गुड, है ना? तो हम्म, उसमें ये था कि सोनी पिक्चर्स एक शक्तिमान मूवी बनाने जा रहा है, एंड एवरीवन वाज एक्साइटेड कि यार कितना बढ़िया बिल्कुल। उसका जो टीजर आया था, दैट वाज अमेजिंग। टीजर जो था वो बहुत सही में अच्छा था, और हम्म, ग्राफिक्स दिख रहे थे, उसमें लग रहा था कि कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। और जो उसमें रेफरेंसेस दिए गए थे, द चश्मा एंड द लोगो एंड हम्म, एवरीथिंग, तो वो अच्छा लग रहा था देखने में। बट द प्रॉब्लम इज कि अब वो मेकर्स के दिमाग में क्या है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं उस बात को और अब तक कोई भी बिल्कुल। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पहले बात हो रही थी कि रणवीर सिंह को बनाया जाएगा, फिर उनका एक फोटो शूट आता है जो बहुत खराब था, काफी खराब था, तो उसको लेके फिर बातचीत हुई तो मुकेश खन्ना ने मना कर दिया कि शक्तिमान के लिए हमें कोई बड़ा एक्टर नहीं चाहिए, वी नीड अ फेस, है ना? अगर वो वाली चीज है तो दैट्स ओके, बट देयर आर मल्टीपल एक्टर्स जो इस टाइम पे अच्छी इमेज के साथ काम कर रहे हैं, जो एक अच्छा मेरे हिसाब से हो सकते हैं कि शक्तिमान के रोल में आ सकते हैं। बट जल्दी करना होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट कि आप और ज्यादा उस चीज में टाइम दें, क्योंकि जितना आप खींच रहे हैं ना, लोग उतने अनइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। तभी जो सेकंड बिल्कुल। पार्ट होते हैं बहुत सारी मूवीज के, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज आप टाइम बहुत ले लेते हो, और फिर लोगों की चीजें जो होती हैं वो चेंज हो जाती है। 2021 में हम लॉकडाउन से जस्ट निकले थे, है ना? और 2021 में भी शायद फिर दोबारा एक बार लॉकडाउन लगा था, आई गेस। तो हम्म, फिर वो था कि लोगों के मन में था कि यार चलो, देयर इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशन फैक्टर, और एक जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है उसके साथ मोटिवेशन को मिला के कुछ अलग देखने को मिलेगा। 2022 में मूवी आ जाएगी, 3 में आ जाएगी, बट इट्स नाउ 2024, और अब तक प्री प्रोडक्शन का भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो कहीं हम्म, ना कहीं लोगों के लिए वो काफी डिसर्टनिंग है, काफी खराब है, काफी बुरा लगने वाली चीज है। और पता नहीं अब किसको वो रोल मिल सकता है। विक्की कौशल मुझे लगता है कि अगर इमेज वाइज देखें तो ही हैविंग अ पर्सनालिटी ऑफ, मतलब गुड ह्यूमन बीइंग के तौर पे उनको देखा जाता है, या कार्तिक आर्यन है जैसे, उनको एक अच्छे इंसान के तौर पे अभी लोग देख रहे हैं। अब वो बात है कि ऑफ कैमरा कौन कैसा है वो हम नहीं जज कर सकते, पर अभी जो एक चल रहा है कल्चर के अंदर कि कौन एक्टर्स हैं जो उस फेस को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है मल्टीपल बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस काम को कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। शायद मुकेश खन्ना जी से अच्छा तो पता नहीं, पर उनके आसपास का तो कर ही पाए एटलीस्ट, अगर उनको ऐसा लगता भी है कि कोई मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, तो दैट्स हिज ओपिनियन, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि यू क्रिएटेड समथिंग, और आपकी अपनी पर्सनल चीज है, तो आप चाहते हो पहले से अच्छी बने या पहले से आसपास तो बन जाए, तो दैट्स ओके। पर आपको कुछ तो चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश खन्ना पुनर्जन्म लेके तो वापस नहीं आ सकते, करण अर्जुन नहीं है ना? यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं आ रहा कि आप पुनर्जन्म लेके आएंगे और फिर आप खुद ही कहेंगे कि मैं दोबारा से प्ले करूंगा, ऐसा नहीं होता। हम्म। इट्स अ रियलिटी, नॉट अ फिक्शन। तो आपको सोचना होगा कि आपको किसको लेना और जल्द से जल्द इस पे काम कैसे करना है। उत्कर्ष, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड। ओके तो उत्कर्ष हैव नथिंग टू ऐड। बस हम तो होप ही कर सकते हैं, है ना? और शक्तिमान जैसा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मुकेश खन्ना जी को ही सोचना होगा, और वही प्रोड्यूसर हैं, वही एक्टर हैं, वही सब कुछ हैं उस प्रोजेक्ट के, तो उनको ही सोचना होगा कि शक्तिमान बना जाए, गंगाधर ना बना जाए, डम्ब हरकतें ना की जाए, समझदारी वाला काम किया जाए। क्योंकि गंगाधर एक जो कैरेक्टर था ना, वो प्ले करता था डम्ब, है ना? और आप डम्ब हैं या आप दिखा रहे हैं वो अलग बात है। मैं चाहता हूँ कि वो दिखा रहे हैं, वो इतने डम्ब होना और वो कुछ अच्छा कर दें, मतलब मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद है कि शक्तिमान वापस आ सकता है और कुछ बन सकता है यार। मतलब क्योंकि सबसे फर्स्ट सुपर हीरो की बात होती है, बाकी चीजें होती है, तो आपके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। तो बहुत दुख हो रहा है देखते हुए जो चीजें चल रही हैं, पर एट द सेम टाइम लाइफ है दोस्तों, चलता है। और टूटी है उम्मीद पर मरी तो नहीं है, वो आपने सुना होगा, एक अंकल ऐसी बातें करते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ हम खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। नथिंग टू ऐड मच। मुकेश खन्ना जी, अगर गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, तो वी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज किसी को शक्तिमान के रूप में देखना शुरू कीजिए और फिल्म बनाइए। आप कल शक्तिमान थे, आज आप शक्तिमान नहीं हो टेक्निकली, और नहीं बन सकते, सब चीजों का टाइम होता है। अमिताभ बच्चन भी पहले हीरो बनते थे, अब हीरो के बाप बनते हैं, हीरोइन के पिताजी बनते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। आपको भी ऐसा कुछ समझ आना चाहिए, बैटन पास ऑन होती रहनी चाहिए, वक्त बदलता रहता है। और वही बात है कि इतना लंबा जब कोई जी जाता है तो वो अपने आप को विलन बनता हुआ दिखता है। आप अपने आप को विलन बनता हुआ मत देखिए। आज के लिए मुझे लगता है ये बातचीत काफी है। उम्मीद है आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कौन शक्तिमान बनने के लायक है, मुकेश खन्ना जी के अलावा। मिलेंगे आपसे कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।